कि हिंदू अरबिक सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कोई नंबर लिखा हो 4001223, तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी तो कॉमा हम 3 डिजिट के बाद और फिर 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हर 3 डिजिट के बाद जो है कॉमा इसमें लगाते हैं। और इसे रीड करने का भी एक अलग तरीका है। यहां पर इसे हम 4,123 रीड कर सकते हैं, या फिर इसे आप लोगों ने देखा होगा कि 400,123 भी रीड करते हैं। तो आखिर इस नंबर को दो अलग अलग तरीके से हम क्यों रीड करते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, आइए इसे समझते हैं। तो एक्चुअली यहां पर होता क्या है कि हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं रीड करने का, वो है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम या हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इस सिस्टम से जब हम इसे रीड करते हैं या इसे राइट करते हैं, तो लिखने का जो तरीका है वो ये है कि पहले वंस, टेंस और 100 को हम अलग कर देंगे, यहां पर एक कॉमा लगा देंगे, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते आएंगे। मतलब ये 100 है तो 100 के बाद 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख, देन करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि कैसे हम फर्स्ट 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट पर कॉमा लगाते हैं और इन 2 डिजिट्स को एक साथ रीड भी करते हैं। यही है हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसके अलावा इसे रीड करने का और राइट करने का एक और तरीका है। इस तरीके में क्या होता है कि हम हर 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाते हैं। जैसे यहां पर कुछ और नंबर लिखे हों तो हर 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाते हैं और इन 3 डिजिट्स को एक साथ रीड करते हैं। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो कि यहां पर लिखा हुआ है मैंने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो कि मॉडर्न टाइम पे ये ही हर जगह चल रहा है, ये अब कम यूज होने लगा है। तो आज की क्लास में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को समझेंगे। तो आइए अब इसे हम सीखते हैं। यहां पर जैसे अभी हम लोगों ने देखा हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, तो इस सिस्टम में आप लोग पहले से जानते हो कि इस सिस्टम में जो प्लेस होती हैं नंबर्स की वो क्या होती है। तो यहां पर होता है वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000, देन लैक्स, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, एटसेट्रा, इस तरह से होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं प्लेस को हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा इसे, यहां पर ये वंस तो ऐसे ही रहेगा, टेंस और 100 भी ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 1000, 10,000 एंड देन 100,000। तो यहां से बेसिकली ये यहां से चेंज होने लगता है। यहां पर आप लोग देखो तो यहां पर ये पूरा है वंस, इसे हम पूरे को वंस कहते हैं। ये 1 हो गया, 10 हो गया और 100, ये पूरा वंस हो गया। इसके बाद ये वाला जो प्लेस है ये 1000 का है, ये 1000 का प्लेस है। तो 1000 के अंदर कौन कौन आता है, 1000, 10,000, देन 100,000। 1000 के बाद आता है मिलियंस। मिलियंस में कौन कौन आएगा, सबसे पहले मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, ये हो जाएंगे। तो यहां पर आप इससे हिंदू अरबिक सिस्टम से कंपेयर भी कर सकते हो कि यहां पर 100 के प्लेस पर तो 100 है, 1000 के प्लेस पर 1000 है, 10,000 के प्लेस पर 10,000 है, लेकिन 100,000 के प्लेस पर यहां पर आप देख सकते हो कि 100,000 का मतलब क्या है, लैक्स। फिर मिलियंस का मतलब है 10 लैक्स, एंड देन 10 मिलियंस का मतलब है करोड़, और 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़। तो यहां पर आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, मिलियन के बाद क्या आएगा, मिलियंस के बाद आ जाता है बिलियंस। बिलियन में भी वही चीज, बिलियन, 10 बिलियन एंड देन 100 बिलियन। तो ये आप लोग यहां से आप लोग देख सकते हो कि हिंदू अरबिक सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, और कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे ये इसको हम लोग एक साथ रीड कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई नंबर है 4,3,2,1,0, जैसे इसे हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम में अगर रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे, 43,210
10। लेकिन इसे ही अगर हम लोग इस सिस्टम में रीड करेंगे तो यहां पर इसको अगर हम लोग देखें तो यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये 1000 और 10,000 के साथ लिखा हुआ है, मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम में भी 43,210 ही रहेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं एक डिजिट यहां पर मैं बढ़ा लेता हूं, जैसे यहां पर मैं 4 को भी इंक्लूड कर लूं, तो अब ये हिंदू अरबिक सिस्टम में तो बन गया 5 लाख, ये बन गया 5,43,210। बट इंटरनेशनल सिस्टम में अगर इसे हम देखें तो ये अभी 1000 में है। 1000 में कौन सा? 100,000। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में बेसिकली इतना हमें समझना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम सभी डिजिट्स को 3 डिजिट्स को, सभी प्लेस को क्या करते हैं? 3 डिजिट्स को एक साथ रीड करते हैं। जैसे अब इसे हम तीनों को एक साथ रीड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 543,000, 543,000 देन 210। जैसे यहां पर जो हिंदू अरबिक सिस्टम है वहां पर आप लोग जानते हैं कि 3 डिजिट, पहले ये 1s, 10s और 100, इसको निकालने के बाद हम हमेशा 2 डिजिट्स को एक साथ रीड करते हैं। जैसे यहां पर 43 है, यहां पर 65 हो तो इन दोनों को एक साथ रीड करेंगे, इन दोनों को एक साथ रीड करेंगे। फिर इसी तरह से 17 हो तो इन दोनों को एक साथ रीड करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को। तो ये हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम में तो क्या है? 2 डिजिट को एक साथ रीड करते हैं। यहां पर सिर्फ इसको छोड़ करके यहां पर 100 को सिंगल रीड करते हैं और फिर इन दोनों को एक साथ रीड करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में बस इतना सा है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरनेशनल सिस्टम में हम हमेशा 3 डिजिट्स को एक साथ ही रीड करते हैं। जैसे ये तीनों को एक साथ रीड करेंगे, इन तीनों को एक साथ और इन तीनों को एक साथ। तो इसे रीड करने का भी हमारा जो तरीका है वो क्या हो गया? ये हो गया अपना वंस में आ गए ये तीनों, 1s, 10, 100। देन इसके बाद क्या आ जाएगा? 1000, तो 1000, 10,000, 100,000। यहां पर 5 है तो ये 5,000 हो जाएगा। तो इस टोटल को हम क्या रीड करेंगे? 345,000। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम हमेशा तीनों डिजिट्स को एक साथ रीड करेंगे, तो ये तीनों मिलकर के क्या बन जाएगा? 345,678। इसको भी अगर इसमें हम मिला लें तो अब 1000 के बाद यहां पर क्या आता है? मिलियन। तो ये हो गया मिलियन। मिलियन को रीड करने का क्या तरीका है? इन तीनों को मैंने बोला, इन तीनों को हम एक साथ रीड करेंगे, तो ये क्या बन गया? 412। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 412 मिलियन 345,678। तो इस तरह से आप लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को लिखना और पढ़ना समझ गए होंगे। अच्छा, अगर बिलियंस के बाद भी अगर कोई नंबर हो तो क्या उसे हम बोलेंगे? उसे हम ट्रिलियंस बोलते हैं, दैट इज नोन एज ट्रिलियंस। बट उसका अपने सिलेबस में ज्यादा यूज नहीं होगा। हमारे सिलेबस में जो नंबर्स होंगे वो सिर्फ बिलियंस तक में ही खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने आज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को समझ लिया। आइए इसे हम वर्ड्स में लिखते हैं। देखें वर्ड में इसे कैसे लिखा जाता है। तो यहां पर इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा? 1s हो गया, 10s हो गया, 100 हो गया। तो ये बन गया 678। अच्छा, ये क्या हो गया? 1000 है तो 1000 में ये 5000 हो गया, ये 45,000 हो गया और 3 इसमें आ गया तो ये 345,000। ये 100 होता है। इसी तरह से यहां पर ये मिलियंस है तो मिलियंस में ये 2 मिलियन हो गया और ये फिर 10 हो जाता है और ये 100 हो जाता है। तो ये बन गया हमारा 412। इसको हम एक साथ रीड करेंगे, 412 मिलियंस। आइए इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 412 मिलियन। ये हमारा हो गया 412 मिलियन, 412 मिलियन। अच्छा, इसके बाद है 1000। तो ये हम लोग देखें यहां पर तो 345,000। ये हो जाएगा 345,000। ये 1000 हो गया। देन 678। तो इसे हम लिख सकते हैं 678। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि किसी नंबर को हम कैसे हिंदू अरबिक सिस्टम में लिख सकते हैं या उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिख सकते हैं और फिर उसे हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जब कहीं पर कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है या बहुत बड़ा शो होता है, जैसे भंडारा वगैरह होता है, तो वहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि आज वहां पर इतने लोगों की भीड़ हुई थी या फिर वहां आज इतने लोग आए हुए थे। वो एक बहुत बड़ी नंबर होती है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम उस नंबर का पता लगा लेते हैं? क्या वो नंबर एग्जैक्ट होता है
तो बस इसे ही हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे।